बहुत साल पहले की बात है, जब पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था आयत। आयत इतनी खूबसूरत थी कि जब वो नदी पर पानी भरने जाती तो पानी भी उसका अक्स देखकर थम सा जाता। गांव वाले कहते थे कि उसकी मुस्कान में जादू है और उसकी आंखों में कोई रहस्य छुपा है। उसकी दादी अक्सर उसे चेतावनी देती, बेटी, शाम के बाद अकेले मत जाया कर। वो पुराना पेड़ याद है ना जो गांव के बाहर है, वहां एक जिन्न रहता है। आयत हंसकर टाल देती, दादी, ये सब पुरानी बातें हैं, अब कौन जिन्न रहता है इस जमाने में। लेकिन एक शाम आसमान पर हल्की धुंध छाई थी। गांव में मेले की तैयारियां चल रही थीं और आयत अकेले जंगल की तरफ फूल तोड़ने चली गई। जब वो उस पुराने पेड़ के पास पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई और पत्तों में अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी। तभी एक नीला धुआं उठा और एक विशाल काले कपड़ों में लिपटा जिन्न प्रकट हुआ। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, आयत, मैं सदियों से तेरे इंतजार में हूं। तू वही है जिसकी तस्वीरें मेरे ख्वाबों में बनी हैं। आयत डर के मारे भागी, लेकिन जिन्न ने हवा को चीरते हुए उसे उठा लिया और आंखों के सामने धुंध में गायब हो गया। गांव वालों ने खोजा, पुकारा, जंगल छान मारा, लेकिन आयत का कहीं पता नहीं चला। कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात उस पुराने पेड़ के पास से एक लड़की की मीठी हंसी की आवाज आती है। कुछ कहते हैं जिन्न उसे अपने महल में ले गया और आयत अब रूहों की रानी बन चुकी है, क्योंकि आयत को जिन्न उस पहाड़ के पीछे एक जादुई किले में ले गया। वो किला इंसानों की आंखों से छिपा था और सिर्फ वो ही देख सकते थे जिन पर कोई अलौकिक असर हो। किले की दीवारें नीलम और चांदी से बनी थीं और वहां वक्त रुक गया था। न दिन होता था न रात। जिन्न का नाम था जाजिब, जो हजारों साल पुराना था। वो रूहों की दुनिया का शहंशाह था, लेकिन उसके दिल में खालीपन था। एक ऐसी रूह की तलाश जो उसे सुकून दे सके। उसे आयत में वो रूह मिल गई, पर आयत को इंसानों की दुनिया याद आती थी। उसकी माँ की ममता, दादी की कहानियां और नदी की लहरें। उसने जिन्न से रिहाई की प्रार्थना की, मगर जाजिब ने शर्त रखी, अगर तुम इस किले में 100 दिन बिना एक आंसू बहाए रह गईं, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अगर एक भी आंसू गिरा तो तुम हमेशा के लिए मेरी रूह की रानी बन जाओगी। आयत ने चुनौती स्वीकार की। दिन गुजरते गए। जाजिब ने उसे हर सुख दिया, बर्फ से बनी झीलें, नाचती रूहें, आसमानी बाग। मगर हर रात आयत छत पर बैठकर तारों से अपनी मां को याद करती और आंखें नम होने से रोकती। अंतिम दिन आया। बस एक रात बची थी। उसी रात एक जवान फकीर उस जंगल से गुजर रहा था जिसने आयत की कहानी सुनी थी। वो पेड़ के पास गया और एक रहस्यमयी दरवाजा खुल गया। वह जिन्न के किले तक पहुंच गया। आयत ने उसे देखा। उसकी आंखों में अपना गांव दिखा। वो रुंधे गले से बोली, तुम यहां क्यों आए हो? जाओ, वरना वो तुम्हें भी कैद कर लेगा। फकीर बोला, मैं तुझे लेने आया हूं। तू अब मेरी नहीं, उस गांव की रूह है जिसे हर बच्चा अब भी पुकारता है। ये सुनते ही आयत की आंखों से एक आंसू गिर गया। धूप फट पड़ी। जिन्न की दुनिया कांप उठी। किला बिखर गया। लेकिन जाजिब ने वादा निभाया। उसने वो एक आंसू देखा और मुस्कुराया, तू सच में रूहों की रानी है आयत, जा, आजाद है। फकीर और आयत गांव लौटे, लेकिन आयत अब पहले जैसी न थी। उसकी आंखों में अब रूहों का रंग था और उसके कहे हर शब्द में रहस्य था। सालों बीत गए थे। आयत की कहानी अब गांव में सिर्फ एक दादी की कहानी न रह गई थी। वो अब एक किंवदंती बन चुकी थी। बच्चे डरते भी थे और आयत की रक्षा की दुआ भी करते थे। एक रात गांव के एक कोने में रहने वाली विधवा का बेटा फैजान अचानक बीमार पड़ गया। माँ बेटा अकेले थे और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। बच्चा नींद में बड़बड़ाता, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे ऊपर पहाड़ की तरफ खींच रहा है। दादी नानी समझ गईं, ये जिन्न की चाल हो सकती है। फैजान की मां ने रोते हुए आसमान की ओर देखा और पुकारा, हे आयत, अगर तू सच में रूहों की रानी है तो मेरे बच्चे को बचा ले। उसी रात तेज आंधी आई। गांव की लाइट बुझ गई। सब सो गए, लेकिन फैजान की झोपड़ी से नीली रोशनी निकलने लगी। वहां एक परछाई आई, वही आयत की।
उसकी आंखों में अब चांदनी जैसी चमक थी और चाल में हवा की तरह हल्कापन। उसने फैजान के माथे पर हाथ रखा और जिन्न की छाया वहीं जल उठी। वो जिन्न जो किले के टूटने के बाद भटकती रूह बन गया था, अब कमजोर बच्चों की आत्मा चुराता था। आयत ने उस जिन्न से कहा, तेरा हिसाब पूरा हुआ, अब तू किसी और के ख्वाब में ना आएगा। एक तेज चमक के साथ वो जिन्न जलकर राख हो गया। सुबह फैजान की मां जब उठी, देखा बेटा हंसते हुए बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बोला, मां, एक परी आई थी, उसने कहा अब कोई जिन्न मुझे नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरी रखवाली आयत दीदी करेंगी। गांव वालों को फिर यकीन हो गया, आयत अब सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत बन चुकी है। अब वो हर उस आत्मा की रखवाली करती है जिसे डर या अकेलापन सताता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।